नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पूजा भाटिया जी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार और महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है जी। और हर एक शिव भक्त के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। जी और हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर महादेव को कैसे मनाना है। जी तो इस पर भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार की महाशिवरात्रि कितनी खास रहने वाली है। क्या ऐसे खास संयोग बन रहे हैं? जी सभी सभी दर्शकों को हर हर महादेव। देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है। वैसे तो हर शिवरात्रि ही खास होती है, लेकिन महाशिवरात्रि इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था और साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। तो ओवरऑल इस दिन की ऊर्जा जो है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती हैं इस दिन की। और इस बार की महाशिवरात्रि में यदि हम शुभ संयोग की बात करें तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। आप देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, हमारा शोभन योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है और श्रवण नक्षत्र में हमें इस बार मिल रहा है पूजा का निश्चित काल का मुहूर्त। तो ओवरऑल इस दिन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है। शिवलिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो देखिए, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है जो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर देती है। और भोले भंडारी हमारे इतने भोले हैं कि अगर आप प्यार से एक लोटा जल उन पे चढ़ाएंगे और एक बेलपत्र रख देंगे ना, तो वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। लेकिन पूजा जी, ये तो हो गया कि महादेव भाव देखते हैं। जी लेकिन अगर फिर भी हम अपने मन से कुछ करना चाहें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हर एक मनोकामना पूरी हो? क्या विधि विधान के साथ में महाशिवरात्रि की पूजा की जाए? देखिए, विधि विधान की जहाँ तक बात है, अगर तो आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहा धोकर आप जो है व्रत का संकल्प लीजिए। कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी हेल्थ देखकर व्रत रखिए। और आप इस दिन मंदिर ज़रूर जाइए। मंदिर जाके आप शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक कीजिए, आप गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए। शिवलिंग को सबसे प्रिय है कि भांग, धतूरा और जो बेलपत्र, बेलपत्र में मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कभी भी खंडित बेलपत्र आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। आपको जो है 3 पत्तियों वाला बेलपत्र और उसका जो चिकना हिस्सा होता है वही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ये सही विधि होती है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की। और इसके अलावा इस दिन आप मन से आप जो है अच्छे विचार रखें, शांत रहें। अगर आपने व्रत रखा है तो भी आप मन शांत रखें। आप देखिए, कई लोग मैंने देखा है कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन बाहर जाके लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जो पशु पक्षी हैं उनको तंग करते हैं, डॉग्स को, क्योंकि शिवजी का तो एक नाम पशुपतिनाथ भी है ना। तो कई लोग मंदिर में तो जाके एक जल का लोटा चढ़ा कर आ जाते हैं और बाहर जाके कुत्तों को तंग करते हैं। तो वहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैं ये बोलूँगी, व्रत रखना है तो सात्विक रहें, हर तरीके से, हर एंगल से, तन मन की शुद्धि, हार्ट, माइंड एंड बॉडी एंड सोल, इन सब का बैलेंस होता है व्रत रखना। लेकिन पूजा जी, एक मान्यता ये भी है कि माता पार्वती और भगवान शिव का इस दिन विवाह हुआ था। जी तो बहुत सारे लोग, या मैं कहूँ लड़कियां या लड़के, इसलिए भी व्रत रखते हैं ताकि वो जिससे चाहते हैं उस इंसान से उनकी शादी हो जी पाए। जी बिल्कुल। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी शादी उसके पार्टनर से ही हो जिससे वो चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, कई बार कुछ अड़चन आती है, तो इस केस में महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, ये दिन तो महादेव का ऐसा दिन है कि आप जो मांगेंगे आपको सच्चे मन से वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो लोग अपनी पसंद से किसी से शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो आज के दिन मंदिर ज़रूर जाएं और मंदिर जाके शिव और पार्वती का गठबंधन ज़रूर करें। लाल मोली लीजिए और शिव पार्वती का गठबंधन कर दीजिए। 3 नॉट्स बांधने हैं आपने और ओम नमः शिवाय का वहाँ पे जाप करना है। और आप वहीं पे बैठ के जो रामायण में बालकांड है उसमें शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग है, उसको बैठ के वहाँ पे पढ़िए। इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही आप माता पार्वती से गठबंधन करते समय ये प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से आपने महादेव को पाया है उसी तरीके से मैं भी अपने पार्टनर से विवाह कर सकूं, ये मंशा करिए। और साथ ही ओम पार्वती पतये नमः के मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। माता पार्वती को आप सुहाग का सामान अर्पित कीजिए, लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी। और आप देखिए, अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई इशू आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है उससे।
एक मेरा और सवाल है, कई बार होता है कि कुछ लोग घर से दूर होते हैं या फिर अपनी कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं जहाँ पर वो पूजा कर सकें, और कई बार फीमेल्स पूजा नहीं कर पाती जी, हैं। बिल्कुल। तो इस स्थिति में कैसे हम महादेव को खुश कर सकते हैं और कैसे महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर सकते हैं? देखिए, महादेव को खुश करना, मैंने जैसे कि बताया कि महादेव तो भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय भी बोल देंगे तो भी महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर नहीं जा सकते या घर से दूर हैं या आप मंदिर नहीं जा सकते, आपका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, आपका ऑफिस का प्रॉब्लम है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही पारद का शिवलिंग बनाइए। आप उस पर गंगा जल अर्पित कीजिए, आप उस पर बेलपत्र चढ़ाइए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बस मानसिक जाप कीजिए। अपने घर के मंदिर में ही जोत जलाइए, मानसिक जाप, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अगर आप मानसिक जाप भी नहीं कर पा रहे हैं, फोकस इश्यूज़ है, कंसंट्रेशन के इशू है, या बहुत बिजी हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एलेक्सा पे, मोबाइल पे नमः शिवाय का आप उच्चारण लगाइए। सारा दिन लगा के रखिए, क्योंकि देखिए ये रात्रि तो ऐसी रात्रि है, इन दिनों की मंत्रों की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, आपके घर की शुद्धि, आपकी बॉडी की शुद्धि, हर चीज़ की शुद्धि होती है। तो ओवरऑल बहुत हाई इंटेंसिटी है, बहुत हाई वाइब्रेशन डे है। और आप नहीं जा सकते हैं मंदिर तो घर से ही बैठ के मानसिक जाप कीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरा पूजा जी आपसे, कि कहते हैं कि महाशिवरात्रि की जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा खास होती है जी। और सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की वीडियोस वायरल होती रहती हैं कि आपको उस रात को जप करना है, मंत्र करना है। तो ये कितना सही है और क्या हम उस रात को कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मंत्रोच्चार के बारे में बताया जाता है जी। और साथ ही पूजा पाठ को लेकर बताया जाता है कि रात को बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, महाशिवरात्रि यानी कि शिव की महारात्रि, ठीक है, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन की रात मानी जाती है। तो कहते हैं इस रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस रात्रि को आप जितना मंत्रोच्चारण करेंगे, जिस भाव से करेंगे, वही भाव आपकी ज़िंदगी में आगे उसी हिसाब से रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो आप एकदम सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं इस रात्रि में, जो 4 प्रहर के हमारे मुहूर्त हैं और निश्चित काल का मुहूर्त है, उसमें आप मंत्रोच्चारण कीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख आ रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो आप जो है शिव चालीसा कीजिए, आप रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, आप और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। बहुत खास रात्रि है। आप कहते हैं कि पूरे वर्ष भर की जो 12 शिवरात्रियाँ होती है ना, इस एक शिवरात्रि में अगर आपने मंत्रोच्चारण कर लिया और शिवलिंग पर 1 लोटा जल कर दिया तो आपको सारे वर्ष की शिवरात्रियों का पुण्य फल मिलता है। ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी के जो मन में सवाल होंगे वो सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे इस पॉडकास्ट के बाद में। पूजा जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 और साथ ही महादेव को कैसे प्रसन्न करना है। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी। और कहते हैं कि महादेव तो भोले हैं और 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस महाशिवरात्रि हर एक शिव भक्त चाहता है कि बिल्कुल विधि विधान से पूजा हो और उस पूजा में कोई भी कमी ना रह जाए।